हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अगेन अनस की स्टोरी। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बेताल का भयानक रहस्य, हॉरर स्टोरी। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव नींद में डूबा होता, एक वीरान टीला जिसे लोग बेताल का गढ़ कहते थे, वहां से किसी के कराने की आवाज़ें आती थी। यह टीला अब सुनसान था, लेकिन कभी यह राजा वीर सिंह की शिकारगाह हुआ करता था। कहते हैं 100 साल पहले वहाँ किसी तांत्रिक की बलि दी गई थी और उसी दिन से बेताल का आतंक शुरू हुआ। लोगों का मानना था कि वह तांत्रिक मरकर बेताल बन गया और अब उसकी आत्मा वहाँ हर रात डर और मौत का तांडव करती है। गांव के बूढ़े बुजुर्ग कहते थे कि जो भी उस टीले की ओर गया वह फिर कभी वापस लौटकर नहीं आया। बच्चे तक डर के मारे उस ओर देखने से भी कतराते थे। एक दिन गांव का एक नशे में धुत युवक राजू, जो किसी बात पर जिद में पड़ा था, रात को बेताल के टीले पर चला गया। लोगों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह हंसता रहा। उसने कहा अगर भूत होते तो अब तक सबको खा गए होते। लेकिन अगली सुबह जब उसका शव पेड़ से उल्टा लटका मिला, उसकी आंखें बाहर निकल आई थीं और पूरे शरीर पर खून के निशान थे। गांव में चीख पुकार मच गई। इसके बाद हर रात कोई ना कोई अजीब घटनाएं होने लगीं। चारों ओर चीज़ें अपने आप गिरने लगीं। औरतों को रात में कोई बाल खींचते महसूस होता और कुत्ते लगातार रोते रहते। गांव में एक खौफ छा गया। सबने तय किया कि कोई भी सूर्य अस्त के बाद घर से बाहर नहीं निकलेगा। पंडित वासुदेव, जो कभी उस तांत्रिक का शिष्य रहा था, उसने गांव वालों को चेतावनी दी कि बेताल अब केवल आत्माओं से संतुष्ट नहीं है, उसे अब हर पूर्णिमा पर एक बलि चाहिए। उसने बताया कि बेताल की आत्मा उस अधूरे यज्ञ के कारण तड़प रही है जिसमें उसे जबरदस्ती मारा गया था। अब वह आत्मा अधूरी तंत्र क्रिया को पूरा करने के लिए लोगों की जान ले रही है। उसकी चेतावनी को हल्के में लिया गया, लेकिन अगली पूर्णिमा को गांव के स्कूल टीचर की मौत हो गई। वह अकेले अपने घर में थे और सुबह उनका शव जलते हुए हालत में मिला। किसी ने आग लगते नहीं देखी, लेकिन घर की दीवारों पर राख लगी हुई थी। गांव के एक बहादुर लड़के अर्जुन ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का अंत करेगा। वह अपने दादा की पुरानी पोथियों में बेताल से जुड़ी जानकारी खोजने लगा। उसे एक मंत्र मिला जिसे पढ़कर आत्मा को कंट्रोल किया जा सकता था, लेकिन शर्त यह थी कि वह मंत्र रात के ठीक 12 बजे उसी बेताल के टीले के नीचे जाकर पढ़ना होगा जहां बेताल निवास करता है। अर्जुन ने जोखिम उठाया। रात को वह अकेला उस जगह पहुंचा और चारों ओर सन्नाटा था। हवाएं सिसक रही थी और फिर अचानक एक गूंजती हुई हंसी उसके कानों में पड़ी। सामने एक काली आकृति उभरी जिसकी आंखें आग जैसी जल रही थी। बेताल। अर्जुन ने कांपते हुए मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वह अंतिम शब्द तक पहुंचा, बेताल उस पर झपटा। एक तेज चीख, धुएं का गुब्बार और सब कुछ शांत हो गया। सुबह लोग अर्जुन को ढूंढते हुए टीले के पास पहुंचे। वह वहां बेसुध पड़ा था, मगर जिंदा था। गांव वालों ने सोचा कि शायद बेताल का अंत हो गया, लेकिन अर्जुन की आंखों में जो खौफ था, उसने कुछ और ही कहा। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, वह इतना बोला, वो मरा नहीं, उसने सिर्फ समय लिया है, लौटेगा। और तब से गांव में अब भी हर पूर्णिमा की रात कोई ना कोई अपने आप ही गायब हो जाता है। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत में मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच अनसियंता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।